हेलो बच्चों, ये आज मेरी सेकंड क्लास है। कल लास्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक कराया था और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था। फर्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक हुआ था, जैसे कि रियल नंबर बता दिया था। जो आपकी रियल नंबर होते हैं वो होते क्या हैं और उसके सब पार्ट्स बताए थे। और आपके एक बताया था मैंने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बताया था कि ये क्या होता है, और इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया था आपका। ठीक है, और आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम एग्जांपल कंप्लीट करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जांपल हमें सेकंड करना है। उससे पहले ये है कि जो आटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है, अब हम अपना सेकंड एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अब हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि कोई भी आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आपका सम धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 2q की फॉर्म में होता है, और कोई भी आपका इवन ओड पॉजिटिव इंटीजर विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। क्यों, कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी है। तो लेट्स स्टार्ट। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, और b इज इक्वल टू 2। अब ये b है वो 2 कैसे आया है? जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें जो 2q प्लस 1 दिखा रखा है ना, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में q के साथ में होगा वो आपको b मानना है। तो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आपकी 2 है। ठीक है, b आपका 2 हो गया और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न मेथड को। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है आपकी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r जो होता है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन b होता है आपका। ठीक है, b आपका क्या था? डिवाइज़र था। r आपका क्या था? रिमाइंडर था। और जो b है आपका वो क्या होता है? डिवाइज़र। क्यों? क्वोशंट हो गया। a क्या होता है आपका? डिविडेंड होता है। ठीक है, तो मतलब ये आपका भाजक होता है, ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है, और ये आपका भाज्य होता है। ठीक है, भाजक, शेषफल और भागफल और भाज्य, ये चीज़ें होती हैं आपकी। तो यहाँ पे आपकी b की वैल्यू क्या है? आपकी 2 है, तो r की वैल्यू किस किस के बीच में हो जाएगी? 2 से लेस देन हो जाएगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब 2 से छोटी और 0 के इक्वल तक कितनी वैल्यूज हो जाएंगी r की? r क्या हो जा सकता है? 0 हो सकता है, क्योंकि इक्वल भी है ना, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, तो 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है? कि 1 हो सकता है। 2 से छोटी यही दो वैल्यू पॉसिबल है आपकी। तो r की 0 और 1 है, तो 0 और 1 यहाँ पे 1 बाय 1 मैं पुट करूँ तो a की वैल्यू, जब r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? b की आपकी वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। और q एज इट इज़ रखेंगे, r की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 2q आ गई है आपकी। अब यहाँ पे देखो, q क्या आपका कोई भी इंटीजर है और उसके मल्टीपल में, उसके गुणा में क्या है? 2। तो कोई भी वैल्यू जो होती है उसके अगर मल्टीपल में 2 है, मतलब ये क्या हो रहा है? ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और कल मैंने इवन जो नंबर होते हैं, जो सम संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं ये बताया था कि जो सम संख्या इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया है? इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, मतलब आपका सम धनात्मक पूर्णांक हो गया है ये। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या पुट कर दें? 1। r की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी 1, तो इस इक्वेशन क्या बन जाएगी? a इक्वल टू 2q प्लस 1, ये बन गया। अब यहाँ पे मैंने ये ऊपर दिखाया कि ये जो 2q है वो क्या है? आपका इवन नंबर है,
और 1 क्या होता है आपका ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। जब भी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड होता है सम संख्या में, विषम संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, विषम संख्या, ओड नंबर बन जाता है आपका। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल मैं साइड में दूं कि 2 आपकी सम संख्या है और इसमें 1 क्या है, ओड नंबर है, ये इवन है ये ओड है, इसमें ऐड किया तो 3 बना। 3 कैसा नंबर है आपका, वो ओड नंबर है। ठीक है, अब ऐसे ही और कोई नंबर ले लो, आपका 2 है उसमें 3 ऐड कर दिया मैंने, 3 क्या है फिर से ओड है, ये क्या आपका इवन नंबर है, ये आपका विषम है, ये सम है तो क्या बना 5। 5 क्या होता है आपका ओड नंबर, विषम संख्या। तो यहाँ से ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इवन नंबर में कभी भी ओड ऐड करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, ओड नंबर बन जाता है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2q+1 है, ये कैसा हो गया आपका ओड पॉजिटिव इंटीजर बन गया आपका। क्या बन गया ये, ओड पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो गया ये आपका ओड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि a की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी आ गई आपकी, एक तो 2q आ गई, एक 2q+1। ये 2 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, किसकी आई है, a की आई है। तो हम ये कह सकते हैं a अगर 2q है तो इसका मतलब ये कब हो सकता है, a इज इक्वल टू 2q कब हो सकता है, व्हेन a इज एन इवन इवन इंटीजर। a क्या होगा आपका, इवन इंटीजर होगा। a 2q कब होगा, जब a क्या आपका इवन इंटीजर हो। उसी तरीके से इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, और जो इसके यहाँ से अब a है वो 2q+1 कब होगा, कब होगा, जब a आपका क्या होगा, इज एन ओड इंटीजर, इज एन ओड इंटीजर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं a इज आइदर ओड और आइदर इवन पॉजिटिव इंटीजर, चाहे तो वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर वो ये क्या हो सकता है, ओड पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो यही शो करना था हमें, जब वो इवन होगा तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो ओड होगा तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, थर्ड वाला एग्जाम्पल। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। तो आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो 4q+1 और 4q+3 इस फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब इस फॉर्म में होगा, वो हमें यही दिखाना है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, वही मानेंगे हम। अब हमारा ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल थर्ड क्या है, फिर से स्टार्ट। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a को फिर से हम पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। a पॉजिटिव इंटीजर है, फिर से b की वैल्यू यहाँ पे क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे 4 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 4q+1 और 4q+3, मतलब q के साथ में आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी। तो फिर से हम यूज़ करेंगे किसको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। फिर से ये होती क्या स्टेटमेंट, a इक्वल टू bq+r, और r जो है वो आपका किस किस के बीच में होता है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन b होता है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 4 है, तो r क्या हो जाएगा, लेस देन 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 4 से लेस देन है तो और 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यूज आ जाएंगे r की, 0 1 2 और 3। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1 2 3, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको फिर से पुट करेंगे। r की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगी इस इक्वेशन में तो क्या आएगी हमारी, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4q+0, दैट मीन्स a क्या आ गया आपका 4q आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 × 2q,
ठीक है। इसका मतलब ये फिर से 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये 2 से भाग हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका इवन इंटीजर हो गया। ये क्या हो गया आपका इवन इंटीजर हो गया, मतलब ये आपका समपूर्णांक हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम r की वैल्यू पुट करेंगे, क्या 1 पुट करेंगे। r की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगी तो 1 पुट करूंगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4q क्या है आपका इवन है और 1 क्या है आपका ओड है। इवन प्लस ओड क्या होगा आपका ओड। तो इसका मतलब जो ये 4q प्लस 1 है वो क्या हो गया आपका ओड इंटीजर हो गया आपका। क्या हो गया आपका ये ओड इंटीजर हो गया, विषम पूर्णांक हो गया है ये आपका। ठीक है। अब r इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। r की वैल्यू जब 2 पुट करूंगी तो 4q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4q प्लस 2 है। अब देखो ये क्या हमारा इवन है, ठीक है, और ये भी क्या आपका 2 भी इवन है। इवन प्लस इवन क्या होगा आपका इवन नंबर बनेगा। ये इवन बनेगा तो इसका मतलब 4q प्लस 2 क्या हो गया आपका इवन इंटीजर हो गया। क्या हो गया आपका ये इवन इंटीजर। ठीक है। अब हम r की वैल्यू के क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 3। r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 4q प्लस 3 हो गया आपका। अब फिर से वही ये क्या है आपका इवन और ये क्या है आपका ओड। इवन प्लस ओड क्या बन गया ओड इंटीजर। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ओड इंटीजर हो गया, विषम पूर्णांक हो गया आपका। ठीक है। यहाँ से हमारी ए की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ए क्या हो सकता है आपका ए क्या क्या हो सकता है 4q हो सकता है, 4q प्लस 1 हो सकता है, 4q प्लस 2 हो सकता है और 4q प्लस 3 हो सकता है। तो ए की है ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ए की है आपकी ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। तो ये आपकी जो 4 वैल्यू आई हैं, हम स्टार्टिंग में हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही थी ए क्या हमारा ए इज ओड। ओड है हमारा, एक ओड इंटीजर है। ये ओड इंटीजर है तो इसका मतलब ए कांट बी 4q प्लस 2। क्यों नहीं हो सकती ये, मतलब ए की वैल्यू ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बिकॉज बोथ आर डिवाइड बाय 2। क्योंकि ये इवन है तो 2 से भाग हो सकती हैं। तो ये दोनों 2 से भाग हो रही हैं तो ये हमारी ए नहीं हो सकती। ए क्योंकि हमारा क्या था ओड था। तो सो हमारा ए इज ओनली 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। यही 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, यही शो करना था हमें। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल। A sweet seller has 420 kaju barfi and 130 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for दिस पर्पज। तो अब हमें यहाँ कह रखा है कि कोई भी मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है और वो उनका ढेर इस तरीके से बनाना चाहता है कि उस ढेर में एक जो ट्रे आ रही है उसमें कम से कम एरिया ले और इस तरीके से अरेंज करना है कि उनका जो हमें ये ढेर है वो कितने बन सकते हैं। कम से कम अरेंजमेंट करने के बाद उसके ढेर कितने बन सकते हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसका स्टैक कितने बन सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है यूक्लिड डिवीजन को यूज करके हमें इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। HCF ही क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट एरिया की बात कर रखी है और जब भी लिस्ट वैल्यू की बात करता है तो वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं
HCF कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 420 दे रखी है काजू बर्फी, 130 दे रखी है बादाम बर्फी, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 130 आपकी है बादाम बर्फी। अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे हम, वही फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसका यूज़ करेंगे। ये क्या था हमारा, A=BQ प्लस R था। R वहीं आपका क्या था, लेस देन B था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब हम यहाँ पे A की, हाँ मैंने कल भी बताया था, A की वैल्यू हम वो कौन सी मानेंगे इनमें से, जो बड़े वाले होगी, P की कौन सी मानेंगे, जो छोटे वाली, मतलब A हम ग्रेटर देन मान के चलेंगे B से। ठीक है, और यहाँ पे हम ये है ना ए को बड़ा ही क्यों मानते हैं, क्योंकि हम जिसको भाग दे रहे हैं, भाग देने वाला छोटा होना चाहिए तभी तो उसको भाग दे सकता है। अगर वो छोटा नहीं होगा तो, अगर वो भाग देने वाला बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हो गया तो इसको भाग कैसे देगा। ए आपका बड़े वाला नंबर है 420, बी आपका छोटे वाला नंबर है 130। तो जो स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि क्या है 420, बी की क्या है 130। अब हमें 130 की टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, 13 की टेबल देखेंगे। अब 13 की टेबल देखेंगे तो 13 की टेबल में देखो, 13 2 जा कितना होता है 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, मतलब 13 चौका 52, 13 3 39, तो 52 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 जा पे जाएगा तो 3 जा पे लेके जाएंगे। साइड में करके देखो 420 इंटू 130 से 3 जा पे गया। ठीक है, तो 0 बची, यहाँ से कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गए कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से 4 में से 3, यहाँ से कैरी ले जाने के बाद 3 बचा, 3 में से 3 गई 0, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका 30 बचा। अब स्टेप सेकंड, फिर स्टेप सेकंड में लेंगे हम, तो वहीं बड़े वाला नंबर ए, छोटे वाला नंबर बी, तो 130 इज इक्वल टू 30 इंटू, अब 3 की टेबल देख लो, 3 कितना, 3 4 जा 12, 3 चौक 12 होते हैं, तो ये 4 जा पे ही जाएगा। अब वो 120 है, ये 130 है, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 10 आ गया। फिर से वही ये हो जाएगा बड़े वाला, बी छोटा हो जाएगा आपका। तो स्टेप थर्ड पे चलेंगे, स्टेप थर्ड पे चलेंगे तो 30 इज इक्वल टू 10, 10 की टेबल में कहाँ पे जाएगा 3 जा पे जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आप यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आपका 0 आ गया। हमें वहाँ तक लेके जाना होता है जब रिमाइंडर 0 हो जाए आपका, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे जो आपका डिवाइज़र जो आया है, यही क्या है आपका HCF है। क्या है ये आपका HCF। जो स्टैक बनाने पड़ेंगे आपको, कितने बनाने पड़ेंगे ढेर, आपको 10 ढेर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए हैं। हमारे 4 ही एग्जाम्पल्स थे, चारों एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से, हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आए, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।